अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एरीज यानी बुर्ज हमल। अगर आपने हालिया दिनों में महसूस किया है कि कोई शख्स बार बार आपके करीब आने की कोशिश करता है मगर आपने जज्बात का इजहार नहीं कर रहा, तो ये महज इत्तफाक नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई फ़र्द आपकी शख्सियत, खुद एतमादी या अंदाज़ गुफ्तगू से मुतासिर होता है, लेकिन मुस्तरिद होने के खौफ, हालात की मजबूरी या मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने की वजह से अपने दिल की बात ज़बान पर नहीं ला पाता। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो आपकी हर कामयाबी पर खामोशी से खुश होता है, मुश्किल वक्त में बिना किसी मतलब के आपका साथ देता है, आपकी छोटी छोटी बातें याद रखता है या आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका जिक्र एहतमाम से करता है, तो मुमकिन है कि उसके दिल में आपके लिए ख़ास जज्बात मौजूद हों। लेकिन याद रखें कि सिर्फ इन अलामात की बुनियाद पर किसी के जज्बात का यकीन से फ़ैसला नहीं किया जा सकता। आपकी फ़ितरत एरीज़ बहादुर, पुरजोश और दलेर मानी जाती है, इसलिए बहुत से लोग आपसे मुतासिर तो होते हैं मगर इजहार करने से हिचकिचाते हैं। आने वाले 72 घंटों में आपको किसी ऐसे शख्स के रवैये में तब्दीली महसूस हो सकती है जो पहले बहुत खामोश था। वो आपसे ज़्यादा बात करने, आपकी राय जानने या आपके साथ वक्त गुजारने की कोशिश कर सकता है। अगर आप तहम्मुल, समझदारी और पॉजिटिव रवैया इख्तियार करेंगे तो मुमकिन है कोई अहम रिश्ता एक नई सिमत इख्तियार करे। इस दौरान जल्दबाजी में फ़ैसला करने की बजाय सामने वाले के किरदार, खलूस और मुस्तकिल मिजाजी को एरीज़ ज़रूर देखिएगा। आप लोगों की ज़िंदगी में एरीज़ एक ऐसा शख्स आ सकता है जो पहले कभी बहुत करीब था मगर वक्त, फासले या गलत फहमियों की वजह से खामोश हो गया था। इस खामोशी का मतलब हमेशा बेरुखी नहीं। बाज़ औक़ात इंसान अपने जज्बात को लफ्ज़ों में बयान करने की बजाय दिल में छुपा लेता है। अगर कोई पुराना दोस्त, साथी या हम जमात या काम की जगह से वाबस्ता फ़र्द अचानक दोबारा रब्ता करने की कोशिश करे, आपकी सरगर्मियों में दिलचस्पी ये या बिला वजह आपके बारे में पूछ गछ करे, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि वो अब भी आपके बारे में सोचता है, आपको अहमियत देता है। याद रखें कि हर खामोश शख्स मोहब्बत करता हो ये ज़रूरी नहीं। हकीकत जानने के लिए वक्त और रवैयों दोनों को अहमियत दें। आने वाले दिनों में आपकी कशिश में इजाफा हो सकता है। लोग आपकी शख्सियत से पहले से ज़्यादा मुतासिर होंगे। यही वजह है कि कोई ऐसा फ़र्द जो अब तक सिर्फ दूर से आपको देखता था, अब आपके करीब आने की कोशिश करेगा। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये वक्त अपने शरीके हयात या महबूब के साथ एतमाद बढ़ाने का है, क्योंकि गलतफहमियाँ उसी वक्त पैदा होती हैं जब बातचीत कम हो जाए। और अगर एरीज़ आप सिंगल हैं तो मुमकिन है किस्मत आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाए जो पहले से आपको पसंद करता हो मगर अभी तक अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सका। ऐसे मौके पर सिर्फ दिल की आवाज़ नहीं बल्कि अकल और मुशाहिदे को साथ रखना ज़रूरी है। एरीज़ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि किरदार, एहतराम और मुस्तकिल रवैये से पहचानी जाती है। अगर कोई शख्स वाकई आपसे मुखलिस है तो वो सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी आपका साथ देने की कोशिश करेगा। मुमकिन है कि आने वाले सिर्फ 72 घंटों में नहीं बल्कि आने वाले पूरे वीक में आपको किसी ऐसे राज का इल्म हो जिसने आपको हैरान कर दिया हो, या कोई शख्स बरसों की खामोशी के बाद अपने दिल की कैफियत बयान करने की हिम्मत करे। ये भी मुमकिन है कि आप खुद किसी के बदलते हुए रवैये से अंदाज़ा लगा लें कि वो आपको आम लोगों से ज़्यादा अहमियत देता है। लेकिन याद रखिए कि हर ताल्लुक़ को समझने के लिए सब्र, बर्दाश्त और हकीकत पसंदी ज़रूरी होती है। अगर आप जज्बात में बहकर जल्द फैसला करेंगे तो बाद में पछतावा हो सकता है, जबकि सोच समझ कर उठाया गया कदम एक खूबसूरत ताल्लुक़ की बुनियाद बन सकता है। इस दौरान अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी हदूद और अपने असूलों को कभी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो आपकी शख्सियत का एहतराम करे और आपकी खुशी को अपनी खुशी समझे। अगर आप अपने दिल को पॉजिटिव रखेंगे, दूसरों के रवैयों को गौर से देखेंगे और जल्दबाजी से बचेंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए कई दिलचस्प मामलात बना सकता है। और कोशिश कीजिए कि खुद को पॉजिटिव रखें ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।